हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ फार्मा जॉब्स। मेरा नाम है आशीष राय। तो आज के इस पीपीटी में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप फॉर फार्मासिस्ट। एज अ फार्मासिस्ट आप कहीं भी जॉब एप्लीकेशन दे रहे हो तो उसके पहले आपको इंटर्नशिप मस्ट है, आप वो करो, आपको बेनिफिट उसका जरूर मिलेगा। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या चीज़ें इंप्रूव करनी है आपको, जो अभी आप एज अ इंटर्न कहीं लगे हो तो और क्या चीज़ें आप सीख सकते हो, तो आज इस पीपीटी में हम वही डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। तो बिना किसी डिले के चलिए शुरू करते हैं आज का ये पीपीटी। तो सबसे पहले बात करें हम रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। तो इंटर्नशिप क्या होता है? इंटर्नशिप इन जनरल टर्म बात करें तो रियल टाइम एप्लीकेशन ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। तो अगर आप कोई भी थियरी पढ़े हो, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़े हो, ठीक है, तो सब्जेक्ट में कई सारी चीजें थियोरेटिकल होती है जो हम एग्जाम देते हैं, लेकिन इंटर्नशिप पे उसी थियोरेटिकल नॉलेज को, उसी थियरी वाली चीजों को हम एज अ प्रैक्टिकल स्किल के रूप में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि हम थियरी से क्या गैदर किए, थियरी से हम क्या सीखे, और हम एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज उसको कैसे हम वो प्रैक्टिकली, जैसे हम प्रैक्टिकल्स करते हैं ना, कोई चीज सिंथेसिस कर लिए, किसी का लिमिट टेस्ट कर लिए, तो हम वो परफॉर्म करते हैं। थियरी में देख के हम लर्न करते हैं, लेकिन उसी थियरी के पार्ट को हम अगर परफॉर्म करें तो वो एक प्रैक्टिकल स्किल कहलाती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि इंटर्नशिप ट्रांसफॉर्म एकेडमिक नॉलेज इनटू प्रैक्टिकल स्किल। जो भी आपका एकेडमिक नॉलेज है, जैसे मान लो आप बहुत अच्छे हो पढ़ने में, बहुत अच्छे हो याद करने में, बहुत अच्छे हो वहाँ पे रिप्रेजेंट करने में इन अ रिटन फॉर्म, अगर आप लिखते अच्छा हो, याद हो जाती है चीज़ें, वो लिख लिए, लेकिन आप उसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिकल नॉलेज में अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि एकेडमिक में बड़े अच्छे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, सिल्वर मेडलिस्ट हैं, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल लैक है। तो प्रैक्टिकल स्किल जिसकी अच्छी है, करियर ग्रोथ उसका बेहतर होगा, ये आप याद रखना। ठीक है, अगर आप पढ़ नहीं पा रहे हो अच्छे से, गो फॉर प्रैक्टिकल नॉलेज। प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी बहुत कारगर होती है। ठीक है, तो इंटर्नशिप यही होता है कि आप एकेडमिक नॉलेज को कैसे प्रैक्टिकल स्किल में रिप्रेजेंट कर सको। दूसरी बात हम बात करें, स्टूडेंट लर्न टू इंटरप्रेट रियल प्रिस्क्रिप्शन विद कॉम्प्लेक्स केसेस। तो आप किसी भी जॉब में जा रहे हो, एज अ फार्मासिस्ट हम बात करते हैं, तो अगर आप एज अ फार्मासिस्ट जाते हो तो आपको प्रिस्क्रिप्शन देखने को मिलती हैं। तो अब उस इंटर्नशिप के दौरान आपको बहुत सारी प्रिस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगी, और आपको जो, जब आप वो इंटर्नशिप के दौरान कर लोगे तो आपको वो बर्डन नहीं रहेगा जब आप एज अ जॉब कहीं आप अप्लाई करोगे और वहाँ जॉब आपको मिल जाएगी। तो कॉम्प्लेक्स केसेस को आप इजीली हैंडल कर सकते हो, क्योंकि आप वो चीज़ कर चुके हो। इंटर्नशिप का मतलब ये होता है हम प्रिपेयर्ड होते हैं, प्री प्रिपेयर्ड होते हैं। ठीक है, सॉरी। तीसरी पॉइंट हम बात करें, एक्सपोजर टू आइडेंटिफाइंग ड्रग इंटरेक्शन, कंट्रा इंडिकेशन एंड डोजेज एरर्स। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहां पे हम ड्रग इंटरेक्शंस डॉक्टर्स मिस कर जाते हैं, तो एज अ फार्मासिस्ट हमारा काम होता है कि वो ड्रग इंटरेक्शंस को बताएं हम। कंट्रा इंडिकेशंस क्या है, कोई ड्रग ले रहे हैं, दूसरी भी ड्रग उसके साथ है, तो वो कंट्रा इंडिकेट कर दे रही है कि वो कुछ और ही बीमारी कॉज कर दे रही है। ठीक है, उसके बाद डोजेस का एरर भी हम ध्यान रखते हैं इन सब केसेस में, जो भी प्रिस्क्रिप्शन पे हम लिखते हैं। तो मेन डोजिंग का काम हम फार्मासिस्ट का ही होता है। ठीक है, तो ये इन एरर्स का ध्यान हमें बहुत ध्यान से रखना होता है। इसके बाद चौथी बात हम करें तो अंडरस्टैंडिंग फार्माकोकाइनेटिक एंड फार्माकोडायनेमिक इन रियल पेशेंट केयर। हम क्या एडीएमई प्रॉपर्टीज, ड्रग रिसेप्टर इंटरेक्शंस, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं हम ड्यूरिंग हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है कि इंटर्नशिप से क्या फ़ायदा होता है, हम जो थियोरेटिकल नॉलेज लिए उसको रियल टाइम एप्लीकेशन में ले आए। तो रियल टाइम एप्लीकेशन में हम ले आए कैसे, कि चलो हम बहुत सारे प्रिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, उसमें कुछ ऐसी एरर्स हैं तो उसको हम सुधार कर सकें। पहला पॉइंट यही होता है इंटर्नशिप का मेन फंडा। दूसरा हम बात करें अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट फार्मेसी वर्कफ्लो। अब एक फार्मेसी कैसे वर्क करती है वो भी हम एक इंटर्नशिप के दौरान सीख लेते हैं। जैसे क्या क्या चीजें हम सीखते हैं, पहली बात हैंड ऑन एक्सपीरियंसेस विद एसओपीज फॉलोड बाय फार्मेसी सेटिंग्स। अब हैंड ऑन एक्सपीरियंस विद एसओपीज क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है ना, हर एक ऑपरेटस का, हर एक मशीनरीज का वहाँ पे एक एसओपीज लगा होता है कि कैसे हम इसको ऑपरेट करें या परफॉर्म करें, इस पर कोई काम हमें करना है, तो एसओपीज को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। उसके बाद लर्निंग सेग्रीगेशन ऑफ मेडिसिन बेस्ड ऑन स्टोरेज कंडीशन। अब सेग्रीगेट करना, जैसे क्या होता है अलग अलग करना, बहुत सारी मेडिसिन आ गई तो उसको सेपरेट आउट करना ड्यूरिंग इंटर्नशिप हम सीख लेते हैं, तो वो हमें फ़ायदा होता है जब हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं या जॉब में जाते हैं।
तीसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग कोल्ड चेन मैनेजमेंट फॉर वैक्सीन एंड इंसुलिन। अब हर वैक्सीन, हर इंसुलिन का एक क्या होता है, डीप फ्रीजर में रखना होता है इनको, तो वो चीज़ें हम पहले से ही सीख के आए हैं, तो उनको हम कैरी आउट उस हिसाब से कर लेते हैं। इसके बाद मैनेजिंग इमरजेंसी ड्रग ट्रेज, कोल्ड ब्लू मेडिकेशन रिक्वायरमेंट। कोल्ड ब्लू मेडिकेशन रिक्वायरमेंट मतलब जो इमरजेंसी केसेस में, जैसे कि फीवर हो गया, एलर्जीज हो गई, तो उन सब कंडीशंस में हम एक मेडिकेशन ट्रे रखते हैं कि भाई इमरजेंसी केसेस में ये सब चीज़ें काम आती हैं, फर्स्ट एड बॉक्स भी कह सकते हैं हम। तो ये सब चीज़ें हमें पता है कि फार्मेसी वर्कफ्लो करता कैसे है। इन जनरल हमें पैनिक नहीं करना होता, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को अरेंज करके चलते हैं। तो इंटर्नशिप के दौरान दूसरा पॉइंट ये कवर होता है। पहला पॉइंट थियोरेटिकल नॉलेज को हम कैसे रियल टाइम एप्लीकेशन में ले आए, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट फार्मेसी वर्कफ्लो, कैसे काम करता है फार्मेसी। ठीक है, तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल। अब हम दुविधा में भी फंस सकते हैं, कभी कभी कुछ ऐसी चीजें होती हैं, कुछ ऐसे केसेस आ जाते हैं जिसको हम हैंडल आउट नहीं कर पाते हैं। तो उन सब केसेस में हम इंटर्नशिप के दौरान बहुत सारी चीजें ऐसे सीखते हैं कि पैनिक नहीं करना है, कोई ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस आ गए तो रिलैक्स रहना है। तो पहला पॉइंट हम बात करें, हैंडलिंग अनक्लियर एंड पोटेंशियली हार्मफुल प्रिस्क्रिप्शन रिस्पॉन्सिबली। ठीक है, तो अनक्लियर और पोटेंशियली हार्मफुल प्रिस्क्रिप्शन, कभी कभी होता है कि हमें समझ नहीं आता है लिखा क्या है, अनक्लियर बेसिकली। उसके बाद अगर हार्मफुल प्रिस्क्रिप्शन है, मान लो कुछ ऐसे ड्रग्स है जो कि आपस में मिक्स होके कुछ पॉइजनस ही बना देते हैं, ठीक है, तो वो चीजें हमें बहुत ध्यान से देखनी होती है। दूसरा पॉइंट है प्रोवाइडिंग सेफ अल्टरनेटिव ड्यूरिंग ड्रग शॉर्टेज। कभी कभी उस कॉम्प्लेक्स की, उस कॉम्बिनेशन की ड्रग्स नहीं अवेलेबल होती हैं, तो हम उसके अदर अल्टरनेटिव्स दे देते हैं। ठीक है, तो वो भी जब हम ध्यान से दें, अगर वो अल्टरनेटिव सेफ है तभी। तीसरा पॉइंट है प्रायोरिटाइजिंग क्रिटिकल केसेस ड्यूरिंग पीक आवर्स इन हॉस्पिटल ओपीडीज। तो कभी अब क्या है, कभी कभी ऐसे केसेस आ जाते हैं जिनको तुरंत हमें हैंडल करना होता है, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं कि भाई मेरा नंबर पहला है। तो उन सब केसेस में एज अ पेशेंट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो एज अ पेशेंट आपको भी ध्यान देना चाहिए कि अगर आपका केस क्रिटिकल नहीं है तो आप थोड़ा वेट कर लो, क्योंकि दूसरा जो केस है वो काफ़ी क्रिटिकल है, वहाँ पे जान की भी दाव पे लग सकती है जान। तो उस हिसाब से डॉक्टर, पूरा एक फार्मेसी वर्कफ्लो ऐसे वर्क करता है कि भाई हमें भी थोड़ी इंसानियत रखनी चाहिए। अगर हमें दिख रहा है वो केस काफ़ी क्रिटिकल है तो उसको प्रायोरिटाइज कर देना चाहिए। वैसे भी हम एज अ इंटर्न हम ये सब चीज़ें सीखते हैं तो उसको अप्लाई भी करना चाहिए। लास्ट पॉइंट, रिकॉग्नाइजिंग मेडिकेशन एरर विद एंड प्रिवेंटिंग एडवर्स इवेंट्स। तो हम मेडिकेशन एरर्स का भी ध्यान रखते हैं कि कभी कभी जल्दबाजी में, इंसान है, ह्यूमन एरर्स हैं, मेडिकेशन एरर तो नहीं हुआ है डॉक्टर से, एंड प्रिवेंटिंग एडवर्स इवेंट्स, कभी कोई दो ड्रग्स आपस में रिएक्ट करके कुछ एडवर्स इफेक्ट तो नहीं दे रही है, तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो ये आता है क्रिटिकल थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्किल में। ठीक है, चौथे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पेशेंट काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। पेशेंट की काउंसलिंग करना, कम्युनिकेशन स्किल होना, ये भी बहुत मस्ट है। तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सप्लेन डोजेज शेड्यूल फॉर क्रोनिक डिजीज लाइक डायबिटीज, हाइपरटेंशन। तो ठीक है, तो क्रोनिक डिजीज के लिए हमें डोजेज शेड्यूल, सुबह, दोपहर, शाम, कैसे दवाओं को लेना है, ये सब चीज़ें हमें बतानी होती हैं इन अ डिसेंट मैनर। कभी कभी क्या होता है, हमें कभी भी ओवर पिच नहीं बात करनी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट होता है ट्रेनिंग और ऑन इनहेलर टेक्निक, इंसुलिन पेन यूजेज एंड एंटीबायोटिक कंप्लायंसेस। तो इन सब चीज़ों को हम कैसे अपने अंदर इंजेक्ट करें, इंसुलिन के ड्रग्स हम कैसे, डोजेस कैसे लें, इनहेलर्स को कैसे यूज़ करना है, एंटीबायोटिक कंप्लायंसेस कैसे हैं, तो ये सब चीज़ों को हमको बहुत ध्यान से पेशेंट की काउंसलिंग के दौरान बताना होता है। तीसरा, काउंसलिंग एल्डरली, पैट्रियाटिक और एनेस्थीसियस पेशेंट। तो एल्डरली थोड़ा सा जो उम्र में ज़्यादा है तो कभी कभी होता है कि उनको सुनाई कम पड़ता है, तो उनको बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंटली उन्हें काउंसल करना चाहिए। पेडियाट्रिक बच्चों को भी बहुत ध्यान से, जो भी देखो सिरप ही है ना, टैबलेट्स तो नहीं है, वो सब चीज़ें आप क्रॉस चेक कर लेना। एंसियस पेशेंट जैसे कुछ ज़्यादा ही पैनिक कर रहे हैं तो उन्हें शांत कराओ, ये सब ड्यूटी होती है आप लोगों की। मान लो वो 5 मिनट के लिए आ रहे हैं तो उनको एक भरोसा दिलाओ कि आप ठीक हो जाओगे इससे। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान देना होता है। चौथा पॉइंट है डेवलपिंग एम्पैथी एंड ट्रस्ट बिल्डिंग स्किल्स विद पेशेंट। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप 5 मिनट भी बात कर रहे हो उनसे तो ऐसे बात करो कि लगे कि हाँ वो आप पे भरोसा कर सकते हैं, आपकी बातों पे भरोसा हो सकता है उनको। तो वो डेवलप करना चाहिए एज अ इंटर्न, एज अ फार्मासिस्ट हमेशा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, एक्सपोजर टू द हॉस्पिटल एंड कम्युनिटी फार्मेसी रोल्स।
तो हॉस्पिटल और कम्युनिटी फार्मेसी रोल्स पे हमें थोड़ा सा और एक्सपोजर मिलता है जब हमें एज अ इंटर्न कहीं लगते हैं। तो सबसे पहली बात करें हम हॉस्पिटल्स में क्या होता है, पार्टिसिपेशन इन वार्ड राउंड, ठीक है, कभी डॉक्टर राउंड पे निकल गया तो उनके साथ आप जाओ, कैसे स्टेराइल कंपाउंडिंग कैसे करते हैं, साफ सुथरा, सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल, ग्लव्स पहनना, ये सब चीज़ें आप सीखते हो। हॉस्पिटल्स में और क्या होता है, एक्सपोजर टू इमरजेंसी वार्ड्स, इमरजेंसी वार्ड्स में कैसे हम जाते हैं, वहाँ पे देखो कैसे डॉक्टर हैंडल करता है, आईसीयू मेडिकेशन प्रोटोकॉल्स कैसे होते हैं, वो सब चीज़ें आपको एक्सपोजर में मिल जाती हैं जब आप एज अ फार्मासिस्ट किसी भी एज अ इंटर्न लगते हो किसी भी हॉस्पिटल में। दूसरी बात करें हम कम्युनिटी फार्मेसी की, तो कम्युनिटी फार्मेसी में हैंडलिंग ओटीसी, ओवर द काउंटर मेडिसिन को हम कैसे हैंडल करें, ठीक है, एंड मैनेज फ्रंट लाइन पेशेंट क्वेरीज। तो जो फ्रंट लाइन पेशेंट क्वेरीज होते हैं उनकी क्वेरीज को हम कैसे सुने और उनको कैसे हम रिटेलिएट करेंगे, कैसे उनको समाधान प्रोवाइड कराएं। दूसरी बात हम बात करें कम्युनिटी में, तो अंडरस्टैंडिंग वेलनेस प्रोडक्ट्स, सप्लीमेंट्स एंड प्राइमरी केयर। तो हम समझें, चीज़ों को समझें कि उनके लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़ है, क्या सप्लीमेंट्स कौन से ले रहे हैं वो, प्राइमरी केयर उनका क्या है। हमें ध्यान रखना यही है कि कहीं कुछ एडवर्स इफेक्ट्स ना आ जाए, कहीं कुछ ऐसा डैमेज ना हो जाए जो कि हमारे एंड से हो। तो ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान से आप एक्सपोज करो और देखो लोग क्या करते हैं वहाँ पे हॉस्पिटल्स और कम्युनिटी फार्मेसीज में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, इनसाइट इनटू फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ऑपरेशन। अब एज ए इंटर्न्स आप किसी इंडस्ट्री में लगे हो तो वहाँ पे आप चीज़ें क्या सीख सकते हो, ठीक है। सबसे पहली बात हम अंडरस्टैंडिंग मैन्युफैक्चरिंग फ्लो, पहले रॉ मटेरियल से प्रोडक्शन में, प्रोडक्शन से पैकेजिंग में कैसे वर्क फ्लो होता है। रॉ मटेरियल आया, उसमें कोई भी पाथवे लगा दिया आप कि हाँ चलो अब प्रोडक्शन हो रहा है, बनना शुरू हो गया, प्रोडक्शन हो गया, प्रोडक्शन के बाद उसकी पैकेजिंग, तो सारे स्टेप्स आप बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्विंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, GLPs एंड क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉलोड इन इंडस्ट्रीज़ को, इंडस्ट्रीज़ में कैसे कैसे ये चीज़ें फॉलो होती हैं वो सब बहुत ध्यान से रखो। उसके बाद जैसे ही ये चीज़ें बन गई, पैक हो गई, उसके पहले भी एक चीज़ होती है कि QA QC, उसका क्वालिटी एश्योर कैसा है, हम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करके उसको हम मार्केट के लिए तैयार किए हैं एज पर नॉर्म्स, ठीक है। प्रोसीजर्स क्या हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस कैसे हैं, ऑडिट्स हर महीने हर इंडस्ट्रीज में ऑडिट्स होती है कि इस महीने क्या बना, इस महीने कितना प्रोडक्शन हुआ, इस महीने कितनी पैकेजिंग हुई, इस महीने क्या क्या आगे के लिए गया। इसके बाद हम एक्सपोजर टू रेगुलेटरी अफेयर्स, फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट, R&D लैब्स, तो इन सब चीज़ों का भी एक्सपोजर आपको एक इंडस्ट्री में मिल जाता है जब आप एज अ इंटर्न लगते हो, ठीक है। तो आप अपने CV बिल्ड कर सकते हो। अगर आप एज अ इंटर्न लगे हो तो ये चीज़ें आपको नहीं बताई जा रही हैं तो आप बोलो कि हमें ये भी सीखना है। अगर आप QA सेक्टर में हो या R&D सेक्टर में हो, डिपेंड करता है कि उसका वर्क फ्लो क्या है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, प्रोफेशनल एटिकेट एंड डिसिप्लिन एथिक्स। ये चीज़ें भी सीखने को मिलती हैं ड्यूरिंग दी इंटर्नशिप टाइम पीरियड, ठीक है। तो पहला पॉइंट हम बात करें, ट्रेनिंग इन प्रोफेशनल ड्रेस कोड। आपका ड्रेस कोड होता है, हाइजीनिक बिहेवियर होता है, साफ सफाई रखते हैं हम कभी भी, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ आने के चांसेस, ड्रग में कुछ और मिक्स ना हो जाए, तो उस चीज़ों में हाइजीन मस्ट होता है, ड्रेस कोड होना मस्ट है। इसके बाद हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ पंक्चुअलिटी, पंक्चुअल होना, टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, अकाउंटेबिलिटी इन हेल्थ केयर, ठीक है। तो पंक्चुअलिटी मस्ट होती है, क्योंकि अगर हम बोल रहे हैं 24/7 हम हैं तो 24/7 हमें रहना है। अगर हमारी ड्यूटी है 12 से 14 घंटे तक हमें रहना है, क्योंकि हम बहुत ही क्रूशियल पार्ट हैं इस पूरी यूनिवर्स का, कि जो हम हेल्थ के बेसिस पे हमें जज किया था कि हम हेल्थ केयर से हैं, इसीलिए हमें बोलते हैं मेडिकल हेल्थ केयर, हम हेल्थ का ध्यान रखते हैं, तो इसलिए हमें कभी भी पंक्चुअलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तीसरा पॉइंट है मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट रिकॉर्ड एंड प्रिस्क्रिप्शन। हमें कभी भी डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए कि ये पेशेंट इस बीमारी से ग्रसित है, तो वो चीज़ें हमें बहुत ही कॉन्फिडेंशियलिटी में रखना चाहिए। इसके बाद रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन विद डॉक्टर्स, नर्सेज एंड कोवर्कर्स। कोई भी रहे, किसी से भी रहे, हमें बात बहुत सहज तरीके से करनी चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो नर्सेस हो, चाहे वो हमारे छोटे कोवर्कर्स ही हो, कोई छोटा नहीं होता, सब अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। उम्र में छोटे हैं, हम उनको भी एक सहज तरीके से समझा सकते हैं। तो ये एटिकेट्स होते हैं जो कि हमें आगे की तरफ प्रोत्साहित करते हैं कि यार हाँ ये इंसान अच्छा है। तो आप भले थोड़े लैक हो हर चीज़ों में, लेकिन आप एक इंसान अच्छे बन सकते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती हैं इन अ प्रोफेशनल जॉब्स।
नेक्स्ट बात करें हम प्रैक्टिस हैंडलिंग ऑफ फार्मेसी इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, तो इन सब चीज़ों को भी हैंडल करना बहुत ही अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप, यूजिंग फार्मेसी बिलिंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स। तो ये सब चीज़ों का बहुत अच्छे से हमें ध्यान रखना चाहिए। ऑपरेशन बारकोड स्कैनिंग कैसे करते हैं, ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग मशीन क्या होती है, कि कैसे हम उसको ऑपरेट करते हैं, ये सब चीज़ों को भी सिखाया जाता है। अंडरस्टैंडिंग टेम्परेचर डाटा लॉगर फॉर सेंसिटिव ड्रग्स, ठीक है, जैसे कि इंसुलिन हो गए तो उनको हम कैसे रखते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको बताई जाती हैं। एक्सपोजर टू स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट एंड कंपाउंडिंग टूल्स, तो स्टरलाइजेशन इक्विपमेंट को हम कैसे क्या किया जाता है, कैसे उसको स्टरलाइज किया जाता है, वो सब चीज़ें मेथड्स देखे जाते हैं। तो इनका भी एक्सपोजर आपको ड्यूरिंग इंटर्नशिप देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करें लीगल एंड रेगुलेटरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ड्यूरिंग इंटर्नशिप, आपको ये भी देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, फार्मेसी रिलेटेड लॉ, जैसे कि शेड्यूल H1 एक्स, हैंडलिंग रूल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन, इन ड्रग्स कैसे हम उसको हैंडलिंग रूल्स क्या होते हैं, उसके डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस क्या होते हैं, टोटल आपको किसी ना किसी जूरिस्प्रूडेंस की बुक में मिल जाएगा। फिर नार्कोटिक ड्रग्स डिस्पेंसिंग रिकॉर्ड मेंटेनेंस, हर एक सेक्शन के ड्रग्स का, हर एक शेड्यूल के ड्रग का अलग ही एक डॉक्यूमेंटेशन और उसका एक मेंटेनेंस प्रोसीजर होता है। इसके बाद हम बात करें प्रेस्क्रिप्शन वैलिडिटी, ऑडिटिंग एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस को हम कैसे अप्लाई कर रहे हैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, बिल्डिंग अ कॉन्फिडेंस एंड प्रोफेशनल आइडेंटिटी। ये सब इंटर्नशिप जैसे ही कंप्लीट होती है तो आप एक कॉन्फिडेंट एम्प्लॉय बन के निकलते हो वहाँ से। जैसे कि इंटर्नशिप क्या क्या हेल्प करती है, इंटर्नशिप हेल्प करती है स्टूडेंट टू इवॉल्व इनटू इंडिपेंडेंट फार्मासिस्ट। आप खुद एक चलता फिरता फार्मेसी हो, तो ऐसा कॉन्फिडेंस आप में डेवलप होता है। डेवलपिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस थ्रू डेली पेशेंट इंटरेक्शन, आप डेली पेशेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो तो आपको भी जब आप बेनिफिट्स मिलते हैं ना, जब वो आपको पता चलता है कि यार मैं जो कर रहा हूँ काम वो सही काम है, वो बेनिफिशियल है, वो मुझे सुकून दे रहा है, तो वो इंटरेक्शन आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस दिलाएगा ही दिलाएगा। उसके बाद हम सीखते हैं टीम वर्क क्या होता है, लीडरशिप क्या होता है, हेल्थ केयर सेटिंग चलती कैसी है, फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो हमारा मेन पर्पस क्या है इस धरती पे आने का, वो चीज़ें हमें धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, इन्हांसिंग एम्प्लॉयबिलिटी एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो अगर आप बेरोजगार हो तो ये सब चीज़ें एक इंटर्नशिप क्या करता है, आपको पुश करता है कि चलो अच्छा है, आपको अगर मज़ा आ रहा है इस जॉब में तो अच्छी जॉब है, आप कर सकते हो। इंटर्नशिप में एक रिज्यूम स्ट्रांग एंड जॉब रेडी, ठीक है, आपको मजबूत बनाती है इंटर्नशिप, आपको जॉब के लिए तैयार करती है इंटर्नशिप। जैसे कि दूसरा पॉइंट, प्रैक्टिकल एक्सपोजर गिव एडवांटेज इन इंटरव्यूज एंड प्लेसमेंट। अगर आपको बता दिया कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्यों फ़ायदेमंद है आपके लिए, तो आपको इंटरव्यूज़ के दौरान, प्लेसमेंट के दौरान आप बहुत अच्छे से वो चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि आपने वो हाथों से किया हुआ है, आपने पढ़ा नहीं है बस, उसको परफॉर्म भी किया है, तो परफॉर्म की हुई चीज़ें आपको ज़्यादातर याद रहती हैं। तीसरा पॉइंट है हेल्प आइडेंटिफाई सुटेबल करियर पाथ्स, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, रिटेल, R&D, कई सारे सेक्टर्स हैं जिसके लिए आपको अपॉर्चुनिटी खुल जाती है कि यार कहीं भी जा सकते हो आप, क्योंकि इंटर्नशिप के दौरान आप सब सीखे हो। फिर डेवलप द कॉम्पिटेंस नीडेड फॉर एडवांस रोल्स, अच्छी अच्छी जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी, आप वहाँ अप्लाई कर सकते हो। इन जनरल बात करें कि इंटर्नशिप एज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि एसेंशियल फॉर फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग, तो आपको इंटर्नशिप जरूरी है। जैसे कि आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी होती है, फिर आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है बैचलर्स के दौरान तो इसलिए आपको फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन भी मिलता है और लाइसेंस भी मिलता है, इसलिए ज़रूरी है इंटर्नशिप। दूसरा पॉइंट है रिक्वायर्ड फॉर कोर्स कंप्लीशन, अब जब तक आप इंटर्नशिप नहीं लगाओगे आपका कोर्स कंप्लीट ही नहीं होगा, डिप्लोमा में भी होता है, बैचलर्स में भी होता है। तीसरा पॉइंट, इंश्योर्स स्टूडेंट मीट नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सेफ प्रैक्टिसेस, तो नेशनल स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं वो हम सीखते हैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप। प्रोवाइड स्ट्रक्चर लर्निंग अंडर प्रोफेशनल सुपरविजन, आप जहाँ भी जा रहे हो एज ए इंटर्न जा रहे हो, वहाँ पे आपके सीनियर्स जो हैं काफ़ी जानकार लोग हैं जो आपको ये सिखाते हैं। तो आई गेस आपको ये वीडियो में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। आप अगर मन बना रहे हो या ये सोच रहे हो कि इंटर्नशिप को स्किप कर देते हैं, यू नो व्हाट आई मीन, तो नहीं, आप जाओ इंटर्नशिप करो, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जॉब पर्सपेक्टिव के लिए। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।